खोए हुए सिक्के की कहानी में क्या वो औरत सच में इतनी बेताब थी उसे ढूंढने के लिए? ल्यूक के 15वें अध्याय के 8 से 10वें पद में यीशु खोए हुए सिक्के की कहानी बताते हैं, जो भगवान के प्यार और खोए हुए को पाने की खुशी को दिखाती है। कहानी में एक औरत के पास 10 चांदी के सिक्के होते हैं, लेकिन एक खो जाता है। वो दिया जलाती है, घर में झाड़ू लगाती है और ध्यान से ढूंढती है जब तक वो उसे पा नहीं लेती। जब उसे सिक्का मिलता है तो वो अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को अपने साथ खुश होने के लिए बुलाती है और कहती है, मेरे साथ खुश हो, मुझे वो सिक्का मिल गया है जो खो गया था। ल्यूक अध्याय 15 पद 9। इस कहानी में औरत के काम उसकी बेचैनी और खोई हुई चीज को वापस पाने की उसकी दृढ़ता को दिखाते हैं। भले ही ये थोड़े से पैसे लगें, लेकिन सिक्का उसके लिए कीमती था और वो उसकी कीमत समझती थी। पुराने जमाने में औरत के सिक्के उसका दहेज या उसकी जमा पूंजी का हिस्सा होते थे, इसलिए ये नुकसान बहुत बड़ा था। खोए हुए सिक्के को ढूंढने की उसकी लगन दिखाती है कि वो उसे कितना जरूरी समझती थी। यीशु इस कहानी से हमें ये सिखाते हैं कि भगवान भी खोई हुई आत्माओं के लिए ऐसा ही महसूस करते हैं। जिस तरह औरत ने सिक्के को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी तरह भगवान उन लोगों को ढूंढते हैं जो खो गए हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो खुश होते हैं। यीशु बताते हैं कि भगवान के फरिश्ते हर एक पापी के पश्चाताप करने पर खुश होते हैं। ल्यूक अध्याय 15 पद 10। कहानी में औरत के काम ये दिखाते हैं कि चाहे कोई चीज दूसरों को कितनी भी छोटी या मामूली क्यों न लगे, वो भगवान के लिए अनमोल है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि भगवान हर इंसान की परवाह करते हैं और वो उन्हें ढूंढने को तैयार रहते हैं, चाहे वो कितने भी खोए हुए क्यों न हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान हम में से हर एक को अहमियत देते हैं, और जब हम खो जाते हैं तो वो हमेशा हमें माफ करने और वापस स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। ये हमें यह भी सिखाती है कि पश्चाताप करने और भगवान के पास लौटने से स्वर्ग में बहुत खुशी होती है, ठीक उसी तरह जैसे औरत ने सिक्का मिलने पर अपने पड़ोसियों के साथ खुशी मनाई थी। इस कहानी में भगवान का प्यार और खोए हुए लोगों को ढूंढने की उनकी कोशिश सबसे जरूरी बातें हैं, जो हमें उनकी ओर वापस लाने की उनकी कभी न खत्म होने वाली इच्छा को दिखाती हैं।